जो हादसा हुआ है इसे दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है, वापस नहीं ला सकती है। बस इन चीज़ों से बचने के लिए तरतीब होती है, तरकीब होनी चाहिए। जिस तरीके से ऑलरेडी एडवाइजरी जारी की थी पिछले दिनों, एडमिनिस्ट्रेशन ने की थी, सरकार ने की थी, बस उस पर अमली जामा उसको पहनाना चाहिए था। बहरहाल मौत है, बरहक है, होना तय है। कुछ लोग वहाँ से आए, मौत यहाँ पर थी, अंदाज़ा नहीं होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा शकील। आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन किराम, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं ज़िला किश्तवाड़ के इलाका चुसौती के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर कल लगभग 12 बजे एक बहुत बड़ा सानिया पेश आया, जिस सानिया के अंदर इस वक्त हजारों की तादाद में माएँ रो रही हैं, बच्चे बिलख रहे हैं, नौजवान अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। नाज़रीन किराम, मैं उस स्पॉट पे मौजूद हूँ जहां पर अभी भी डेड बॉडीज को निकालने का काम किया जा रहा है, जहां पर देखा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है कि जो यहाँ पर लोग यात्रा के लिए आए थे, कहीं वो मलबे के नीचे तो ना होंगे। अभी उनके घर वाले, उनके जो भी लोग प्यारे हैं, वो यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कहीं हमारा प्यारा बेटा, कहीं हमारी प्यारी माँ, कहीं हमारा प्यारा बाप मलबे के ढेर से निकल जाए और हम उसको अपने घर ले जाएं। लेकिन यहाँ के मनाजिर यकीनन दिल दहला देने वाले हैं, दिल को छलनी कर देने वाले हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तमाम सियासी पार्टियों के लीडरान आए हुए हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो क्या कुछ कहेंगे। और इस वक्त यहाँ पर आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट महराजुद्दीन मलिक मौजूद है। हम इनसे भी बात करेंगे आखिर उन्होंने यहाँ पे मायना किया, ये क्या कुछ कहेंगे इस हवाले से। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज इस वक्त आप जो है चुसौती के अंदर मौजूद है, जहां पर कुदरत का कहर बरसा और हजारों लोग जो है इसकी जद में आए। देखिए, अंदाजा तो नहीं कर सकते हैं, पर इतना बता सकते हैं, इससे लड़ नहीं सकते हैं, बस इसकी कोशिश कर सकते हैं, बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं, उसके लिए दुआ कर सकते हैं। और जो हादसा हुआ है इसे दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है, वापस नहीं ला सकती है। बस इन चीज़ों से बचने के लिए तरतीब होती है, तरकीब होनी चाहिए। जिस तरीके से ऑलरेडी एडवाइजरी जारी की थी पिछले दिनों, एडमिनिस्ट्रेशन ने की थी, सरकार ने की थी, बस उस पर अमली जामा उसको पहनाना चाहिए था। बहरहाल मौत है, बरहक है, होना तय है। कुछ लोग वहां से आए, मौत यहाँ पर थी, अंदाजा नहीं होता है। मैं यही कह रहा हूँ, बार बार हमारा यही मानना है, इंसानियत यहाँ से गई है। और ये इतना पहली बार हुआ है जम्मू कश्मीर में। हमने सुना था बाहर ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन आज हमारे इन पहाड़ों के अंदर ऐसी चीजें हुई है। और अगर ये कई दिनों से, मतलब कुछ सालों से चलती आ रही है, और अगर कहीं आगे ऐसा ना हो, मैं चाहता हूँ कि जिस वक्त भी बारिश हो तो इंसान को थोड़ा फिक्र करनी चाहिए। मे भी अगर आज यहाँ हुआ तो कल किसी और इलाके में हो सकता है। नालों के उन जगहों से मुझे लगता है मानसून के अंदर लोगों को परहेज करना चाहिए और ऐसी जगहों में नहीं जाना चाहिए। बहरहाल जो यहाँ पर हुआ है, आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते हैं, ये ऊपर वाला ही जानता है, हमारे बस की बात नहीं है। बहुत बड़ी जिस तरह से यहाँ पर आए, आपकी एलओपी से बात हुई, उसके साथ साथ जो यहाँ पर आला अहदेदार यहाँ पे पहुंचे थे, उनसे भी बात हुई, तो क्या बातचीत हुई? कि हम दर्द बांट सकते हैं और जो जिंदा हैं, जिनके परिवार हैं, उनके साथ बेहतर कर सकते हैं। अब जो चले गए हैं उनके बारे में ना ही सरकार कर सकती है, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अलबत्ता जो यहाँ पर अभी यात्रा और भी लोग हैं जो फंसे हुए हैं, जो डरे हुए हैं, जो सहमे हुए हैं, उनको इवैक्यूएट करने के लिए या उनके रहने का इंतजाम वो जिम्मेदारी से अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार अपना काम करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगी, और उस पर हमें फोकस करना चाहिए। अभी कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, ये चीजें अभी यहाँ गिनती की बात नहीं। जो जिंदा हैं उनको अपने जगहों पे सही सलामत उनके घरों को पहुंचाना, ये अब हमारी जिम्मेदारी है सरकार। मैंने से बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार का कोई भी चाहे चीफ मिनिस्टर हो, हेल्थ मिनिस्टर हो, यहाँ नहीं पहुंचे, तो क्या लगता है आपको यहाँ पे होने चाहिए? देखिए, ट्वीट करने में जल्दी कर देते हैं और यहाँ आने में अगर देरी हो रही है तो कहीं न कहीं सवाल तो बनता है। आना चाहिए था उनको, क्योंकि इतना बड़ा हादसा मुझे नहीं लगता है कि आज तक इतिहास में कभी हुआ है। और उनको आने में दिक्कत भी नहीं होती। अगर जैसे मैं कश्मीर से आया हूँ, मैं भी कश्मीर से आया हूँ, और वो भी कश्मीर से चले आते, तो मुझे लगता है आज जो खुशी का दिन था उसके बाद अगर निकल भी आए होते तो शायद पहुंचने में देर नहीं होती। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर 10 महीने से सरकार है। अब अगर एक दिन निकाल भी लेते, वरना कौन सा फर्क ही पड़ जाता। तो यहाँ ऐसी जगहों पे आना, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों के मनोबल को और मजबूती मिलती। और जो यहाँ रास्तों में परेशान है, जैसे अभी आप रास्ते से आ रहे थे, कुछ लोग कमेंट कर गए है ना, अरे आ गए आप तमाशा देखने, आ गए आप दुनिया को बेवकूफ बनाने, उन लोगों को भी बताना चाहूंगा
इंसानियत का मतलब ऐसा माहौल होता है ना, कोई भी इंसान किसी की मौत से खुश नहीं होता है। और ना ऐसी बात सोचनी चाहिए। इंसान जब मरता है ना तो तकलीफ होती है। ऐसा नहीं है कि कौन है क्या है, और यहाँ सैकड़ों की तादाद है और मासूम है ना, क्या ही बताएंगे। चलो बहरहाल सरकार को इसके बारे में थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए और उमर साहब को आना चाहिए था। मेरी गुजारिश भी रही थी मैडम से भी, और मंत्रालय भी अगर आ जाता तो बेहतर होता, क्योंकि ये पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मातम नहीं है बल्कि पूरे देश के अंदर है। आज खुशी का त्यौहार था, किसने त्यौहार इसको मनाया? नहीं मना पाया। हम भी डोडा में आ गए थोड़ा सा, बस है ना, नहीं मना पाया, और ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, मेरे साथ इस वक्त एसडीआरएफ का अहलकार है जो यहाँ पर मौके पर उस वक्त मौजूद था, जिन्होंने ये तमाम मंजर देखा था। इनसे हम बात करेंगे। जी आप मुझे ये बता दीजिए, उस वक्त आप यहाँ मौके पे मौजूद थे? जी उस टाइम मैं यहाँ पे मौके पे मौजूद था। क्या मनाजर थे उस टाइम? असल में हम 5 लोग एसडीआरएफ की यहाँ पे ड्यूटी थे, पहले से यात्रा में लगाया गया था। लेकिन मेरे बंदे ड्यूटी करके आए थे, मैं नीचे ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी था पुल पे। जब मैं पुल पे गया तो 1.5 घंटा हुआ ड्यूटी करते हुए। उसके बाद मैं पुल क्रॉस करके कुछ 10 फीट आगे निकल गया। मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, मेरे साथ 4 सीआरपीएफ के बंदे थे, और ऊपर से मैंने काइल्स के पेड़, देवदार के पेड़ और पत्थर, ब्लैक मिट्टी वगैरह, ये खाली यही देखा। और मैंने चिल्लाया, मैंने कहा भागो, एक ही आवाज मुझसे निकली तो हम भाग गए। लेकिन उस टाइम कुछ लोग इधर से जा रहे, कुछ उधर से आ रहे थे। जो लकड़ी का ब्रिज था और उसके ऊपर एक लोहे का बन रहा था, वो अंडर कंस्ट्रक्शन था अभी। तो अप्रोक्सीमेटली कम से कम कोई 150 लोग उस टाइम उस पुल के आसपास चल रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि उस टाइम वो लोग इतने भाग नहीं पाए होंगे। तो उसके बाद जो हमारे और 4 लोग एसडीआरएफ के ऊपर थे, जहाँ पे हमारा क्वार्टर है, उसके साथ में लंगर भी है, लेकिन उधर कोई 150 लोग थे। लेकिन उनका कहना है कि उसमें भी बहुत कम लोग भाग पाए। लेकिन एग्जैक्ट हम बोल नहीं पाएंगे, लेकिन अंदाजा हम लगा सकते कि 300 लोग उस स्पॉट पे मौजूद। हाँ, इतना था कि 300 लोग स्पॉट में मौजूद थे। आप मुझे ये भी बता दीजिए, बहुत सारे ये खबरें चल रही हैं, 1000 लोग थे, 500 लोग थे, 600 लोग थे। तो आप आई विटनेस हैं, उस वक्त की यहाँ पे मौजूद थे आप, यहाँ पे आपने देखा वो मनाजिर। तो आप क्या कहेंगे, कितने लोग अंदाजे के मतलब लगभग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा लोग बोल रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। मैं प्रेजेंट उस टाइम पुल के पास ही था, जिसका अभी यहाँ पे नक्शा भी नहीं दिखता है क्या है क्या नहीं। और जहाँ हमारा सामान वगैरह था, जो हमारा क्वार्टर था, उसका भी कोई पता नहीं चलता कि किस जगह पे हम रह रहे थे। ऐसा झूठ बोला जाता है। लेकिन जो हम प्रेजेंट यहाँ पे हमारे 5 लोग थे एसडीआरएफ के, हमने अपनी आंखों से ये मंजर देखा। तो इतना हो सकता है कि 300 साढ़े 300, हम एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, अंदाजा इतना हम कर सकते कि इतने लोग थे। अच्छा, अभी तक जो डेथ जितने हुए, कितनों की तादाद आप तक आई है आज तक? कल तो 48 थे, तो आज अभी तो एग्जैक्ट फिगर नहीं अभी इन्होंने बताई कितनी। अभी हम निकाल ही रहे हैं रेस्क्यू कल से। आज कितने जवान निकाले? आज अभी तो 2 निकाले थे पहले जैसे, तो अभी उसके बाद एग्जैक्ट कोई पता नहीं था। अच्छा जी, मुझे ये बता दीजिए, जो लंगर था, जिस तरह खाना खिलाया जा, वो कहाँ जैसे था? लंगर तो इधर जो LNT है ऊपर, इसके पीछे था लंगर। अच्छा जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ध्यान रखिएगा। हम आप सर, जिस तरह से आप कल से यहाँ पे हैं, इस स्पॉट पे मौजूद हैं, तो क्या कुछ सूरत हाल इस वक्त के यहाँ पे आपको? सूरत हाल सर जो आप खुद देख रहे हैं यही है सूरत हाल। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक कोई बहुत ज्यादा हम ये रेस्क्यू जो ऑपरेशन जिसे हम कहेंगे, ये डेब्रिस हटा के बॉडीज को खोजना ये नहीं कर पाए हैं। उसका कारण है कि इवैक्यूएशन चल रही है। जो भवन में लोग थे उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं। वो एक बार पूरा क्रॉस हो जाएंगे, उसके बाद मशीनरीज लगभग 20-25 यहाँ पे है, इनको फुल स्विंग में ये ऑपरेशन करवाएंगे। और जो लोग मिसिंग हैं उनकी तलाश जिनकी जारी है वो हम यहाँ पे करेंगे, फिर जाके मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई हो पाऊंगा। सर आप देख सकते हैं कितनी मशीनरीज आई हुई। बिल्कुल सर, जिस तरह से भारतीय जनता की बात करूं मैं, तो यहाँ पे मौजूद है, उसके साथ साथ दूसरी पार्टियों के लीडर्स भी, कांग्रेस और आपको यहाँ पे पहुंचे। लेकिन मौजूदा सरकार की हेल्थ मिनिस्टर है, अभी तक उनको देखने को यहाँ नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है, सियासत मैं नहीं करूंगा इसमें। सब इस वक्त लगे हैं। अब कौन आया कौन नहीं आया ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त कोई राजनीति नहीं है। मिनिस्टर का होना यहाँ जरूरी था या नहीं? ऐसा नहीं है, उनका जो स्टाफ है वो यहाँ पे है, डायरेक्टर साहब आए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वही आएंगे तब ठीक होगा। हेल्थ की सारी इस वक्त जो फैसिलिटी है वो मिल रही है। सर कुछ लोग यहाँ से हमने जो है पैदल चलते हुए देखे पैर में। सर एट ए टाइम 15,000 लोगों के लिए गाड़ियां इस एरिया में अरेंज करना दैट इज नॉट पॉसिबल।
और वो कर रहे हैं। कुछ लोगों को एवेक्यूएट किया है, कुछ की गाड़ियां मंगाई, अभी 30 गाड़ियां फिर आ रही है। ये आपदा जब आती है तो इस प्रकार का स्मूथ फंक्शन नहीं हो पाता है। सर मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, आप मुझे बता, जिस तरह से हम सुनने में आया कि यहाँ पे जिंदा डेड बॉडीज को, जिंदा लोगों को निकाला गया। आज सुबह 4 लोग निकाले गए, एवेक्यूएट हुए और वो जिंदा निकले, रेस्क्यू हुए, वो जिंदा निकले। और कल शाम को जो लंगर चलाने वाले सुभाष जी हैं, वो भी शाम को 6 बजे जब निकले, वो भी जिंदा थे। ये ईश्वर की देन है। टोटल डेड बॉडीज कितनी है अभी तक? 48 अभी तक आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम उसी स्पॉट पे मौजूद हैं जहां पर आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये लोग जो है कटरा से यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने लंगर लगाया हुआ। यहाँ पर यात्री जो है उनकी सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी लोग हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। बहरहाल इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे आप, जो है आप मुझे ये बता दीजिए, आप कहाँ से आए और कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आपको? हम कटरा से आए हैं, तो हम नीचे लगाते हैं गुलाबगढ़ में शीतला माता लंगर। तो ये 19वां लंगर है हमारा। तो नीचे लगाते थे, हम चाहते नहीं थे कि यहाँ पे इस तरीके से हम लंगर लगाएं। दिल भी बहुत टूटा हुआ है। बाकी आगे माता रानी को पता है कि हमने क्या गलती की है, जो हमें यहाँ पे मौका दिया आपने लंगर लगाने के लिए। जो यहाँ पे लंगर लगाते थे उनका बहुत अच्छा लंगर था, मगर कुदरत का कहर हुआ, लंगर के समेत वो बच गए बेचारे, लंगर उनका चला गया। तो क्या कहेंगे, जो ये हादसा यहाँ पे हुआ और लोग काफी परेशान है यहाँ पे, तो क्या आपके पास भी लोग आते होंगे तो क्या कहते हैं? लोग परेशान है, गलत हुआ है, बहुत ज्यादा गलत हुआ है। तो आगे माता रानी को पता है कि हमारे से क्या गलती हुई है, लोगों से क्या गलती हुई है, जो हमें इतना बड़ा दंड मिला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, जिस तरह से आपने बखूबी सुना, हमने जो है यहाँ कुछ लीडरान से बात करने की कोशिश की, उनसे उनके यहाँ के तासुरात जानने की, यहाँ सूरत हाल जानने की कोशिश की। आप बिल्कुल उनकी जबानी भी, आपने उनकी जबानी सुना। लेकिन नाज़रीन किराम, आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा कि सरकारी अदारे जितने भी हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ इंडियन आर्मी बिल्कुल चुकन्ना यहाँ पर है और रेस्क्यू करने का काम यहाँ पर कर रही है। उसके साथ साथ अबाबिल की टीम यहाँ पर मौजूद है, जो डेड बॉडीज को एम्बुलेंसेज में नीचे लेने का, रेस्क्यू करने का काम कर रही है। बड़ा नाज़रीन किराम, और उसके साथ साथ बाकी भी कुछ प्राइवेट एनजीओज जो हमें यहाँ पे देखने को मिली, और वो यहाँ पर रेस्क्यू कर रहे हैं। और तमाम लोग इसी उम्मीद में है कि कोई ना कोई डेड बॉडी जो जमीन तले दबी हुई है वो सामने आए और वो उनके घर वालों तक पहुंचाई जाए। बड़ा नाज़रीन किराम, दुखद समाचार है, दुखद मामला है, दिल को दहला देने वाला वाक़ा है। बहरहाल ये अल्लाह की मर्जी है, कब क्या होगा ये वही जानते हैं। आखिर ये लोग दूर दराज इलाकों से आए हुए थे और यहाँ पर जो है यात्रा के लिए आए हुए थे, और कुछ उन्हें यात्रा की होगी और कुछ यात्रा के लिए जा रहे होंगे अपनी दिल की उम्मीदें लेकर, दिल के ख्यालात लेकर, काफी उम्मीदें लेकर। लेकिन यहाँ पर इनको ऐसा मिला, देखने को मिला, ऐसे हालात उन पे आए। बड़ा सब अल्लाह की मर्जी है। जिस तरह से हमने आंकड़ों की बात की, अभी तक जिस तरह से एलओपी सुनील शर्मा की जबानी आपने सुना कि अभी तक जो है 49 डेड बॉडीज को यहाँ से निकाला गया है। और उसके साथ साथ आज सुबह 4 जो लोग जमीन के नीचे दबे हुए थे, एक मकान के, कच्चे मकान के नीचे 4 लोग जिंदा वहां से निकले। आपने वो ये भी उनकी जबानी सुना होगा। बहरहाल ये अल्लाह की मर्जी है। नाज़रीन करम, बिल्कुल इस वक्त की सूरत हाल हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। हमारे साथ आप बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।